बरवाडीह कब्रिस्तान का धार्मिक स्वरूप बदलकर प्रतिष्ठान स्वरूप बनाने को लेकर स्थानीय लोगों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन सौंपा। बताया गया कि नगर निगम क्षेत्र के बरवाडीह में वर्षों से गैरमजरूआ जमीन पर कब्रिस्तान बना हुआ है, लेकिन बीते कुछ दिनों से कुछ लोगों द्वारा धार्मिक कब्रिस्तान का स्वरूप बदलकर उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान बरवाडीह कब्रिस्तान कमेटी द्वारा बना दिया जा रहा है। इसी को लेकर स्थानीय निवासी निरंजन ठाकुर, संतोष राम, प्रकाश कुमार दास, अशोक ठाकुर, संजय कुमार आदि लोगों ने उपायुक्त को आवेदन लिखकर इसकी शिकायत की है। इन लोगों का कहना है कि वर्षों से यहां गैरमजरूआ जमीन पर कब्रिस्तान है, लेकिन कुछ दिनों से कमेटी द्वारा कब्रिस्तान के आसपास वन विभाग के अंतर्गत जमीन में लगे पेड़ों को काटा जा रहा है और उस जमीन पर प्रतिष्ठान बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कब्रिस्तान का स्वरूप बदलकर उसे प्रतिष्ठान का स्वरूप कर दिया जा रहा है। पेड़ कटाई को रोकने को लेकर स्थानीय लोगों ने डीएफओ कार्यालय में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत आवेदन के माध्यम से गिरिडीह उपायुक्त नगर निगम से करके जांच करवाने की अपील की है। लीगल जो ये अवैध रूप से दुकान बनाया जा रहा है और एक दुकान से बोल रहा है कि 1.5 लाख रुपया हमको एडवांस चाहिए। अब गरीब गुरबा जो आदमी यहाँ बैठता है फुटपाथ पर, वो कहाँ से लाएगा बेचारा लोग। जबकि एक समझिए कि कब्रिस्तान का ज़मीन है, एक प्लॉट में है 157 में और एक 58 में, यानी कि 3.5 एकड़ ज़मीन लगभग कब्रिस्तान का है और इसमें करीब 15 एकड़ ज़मीन घेरा हुआ है। कौन लोग करा रहा है? इनके द्वारा ही बना रहा है। ये कब्रिस्तान का कोई कमेटी है, उसके द्वारा बनाया, उसके द्वारा। हम लोग का यही कहना है कि कब्रिस्तान जो है सो कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रह दिया जाए। उसका स्वरूप को निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग व्यापारिक प्रतिष्ठान देने के रूप में लगे हुए हैं। तो हम लोग का डीसी साहब से यही मांग है कि आपसी भाईचारा को बनाते हुए अगर आपको इस जगह को विकसित करना ही है तो नगर निगम द्वारा किया जाए। जिसका जो सरकारी फंड है, सरकारी फंड में जाएगा पैसा। कोई निजी व्यक्ति अपना स्वार्थ पैसा नहीं फ़ायदा उठा सकता है, जिसकी वजह से। मामला ये है सर कि जो कब्रिस्तान है ये तो पुराना चलता आ रहा है। हम लोग इसको विरोध भी नहीं किए हैं, धार्मिक स्थल भी के रूप में देखा जाता है इसको। लेकिन कुछ अभी समय में कुछ लोग को मिली भगत से इसको निजी स्वार्थ हेतु इसको व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाया जा रहा है और सुनने में आ रहा है कि हर दुकान से 1.5 लाख 2 लाख रुपये करके लोग पैसा वसूली किया जा रहा है, जिसका ये लोग निजी स्वार्थ में अपना खर्च करेगा। तो हम लोग का डिमांड है अपना मोहल्ले वासियों का है कि जो प्रतिष्ठान जो है, जो पुराना कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का स्वरूप कब्रिस्तान ही रहे। इधर कमेटी के सचिव मोहम्मद तारीफ का कहना है कि यह जमीन बरवाडीह कब्रिस्तान कमेटी की है। इसको लेकर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि खाली जमीन पर 19 दुकान का निर्माण कराया जाएगा, जिससे भाड़े पर देकर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा और कब्रिस्तान की देखरेख भी होगी। इसी को लेकर यह कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य से कब्रिस्तान के धार्मिक स्वरूप में कोई त्रुटि नहीं पहुंचेगी। इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की दूसरी ओर पूर्व से 35 दुकान बनाया गया था, जिसका भाड़ा उन लोगों द्वारा कई महीनों से नहीं दिया गया है। साथ ही उन दुकानों को गलत तरीके से अपना लिया गया है, जिससे तोड़ दिया जाएगा। पेड़ कटाई के संबंध में सचिव ने कहा कि यहाँ लगे पेड़ों के ऊपर से 11,000 वोल्ट की बिजली का तार पास हुआ। बिजली तार पेड़ पर लग जाने के कारण बिजली विभाग ने इसकी जांच कर पेड़ों की कटाई की है। वरना किसी का निजी है। ये संस्था की ज़मीन है, अंजुमन रिजिया गिरिडीह का ये ज़मीन है, जिस पे कब्रिस्तान है करीब हमको लगता है 100-150 साल से, और ये बाउंड्री किया हुआ लगभग हो गया होगा 80 साल। इसके पहले एक मार्केट बना था आज से 38 साल पहले, वीर अब्दुल हमीद मार्केट, जिसमें 35 दुकानें ऑलरेडी हैं, जिन पे लोगों ने भाड़ा पे दिया गया था। वो 17 साल से किराया नहीं दे रहे, वो लीगली कब्जा किए हुए। जिन लोगों ने आपको एप्लीकेशन दिया है, ये उन्हीं लोगों ने दिया है, क्योंकि वो दुकानें टूटनी है। ये हमारी ज़मीन है और कब्रिस्तान की रेवेन्यू के लिए, चूँकि इतना बड़ा कब्रिस्तान है, उसकी देखरेख के लिए हम लोगों को रेवेन्यू चाहिए, तो हम लोग अपनी ज़मीन पर दुकानें बना रहे हैं। ये तब कमेटी ने तय किया, बरवाडीह कब्रिस्तान कमेटी ने तय किया कि ये जो खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पे दुकान बना दिया जाए, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल जाए। कितने दुकान का निर्माण होगा? 19 दुकानों का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिफ, नायब सेक्रेटरी हुए हम। तो ये ज़मीन जो या आपका मतलब ये कमेटी का ज़मीन? जी बिल्कुल कमेटी की ज़मीन है। और पेड़ जो कटाई जो किया जा रहा है उसका? पेड़ जो कटाया गया था वो सामने आप देख लीजिए, 11,000 का तार गया हुआ है, उस पर पेड़ लग चुका था। इलेक्ट्रिक विभाग को बोला गया, वो 7 घंटा बिजली परसों काटे हैं, उन्होंने आके पेड़ कटवाया और पेड़ वैसे ही गिरा हुआ है, उसका एक उंगली भी बाहर नहीं गया है। बाकी आप जाके अपने कब्रिस्तान में देख लीजिए, कम से कम 1,000 पेड़ सूखा होगा। अगर हम लोगों को बेचना होता काट के या कोई बिजनेस करना होता तो हम लोग वो पेड़ पहले काटते। ये दीवार फट रही थी, वो पूरा 11,000 का तार पूरा परसों गिरा हुआ था, 7 घंटा लाइन कटा है, आप पता कर सकते हैं।